जी की गुड़िया असम से बाबा का शुक्राना सत्संग लेके विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे अभी सुबह के 10:56 हो रहे हैं सात संगत जी। और आज 10 अक्टूबर है, शुक्रवार का दिन है। सभी मेरी बहनों को करवा चौथ की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। सभी जितनी भी आंटी हैं, दीदी हैं, माँ समान बड़े हैं, मेरे से छोटे हैं, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, राम राम। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को मेरे अंतर्मन से जय गुरु जी है, राम राम है। बाबा, आज आपने जो करवा चौथ का बाबा सुबह दिखलाया, इसके लिए कोटन कोटन कोट शुक्राना गुरु महाराज। आपने हमें अपनी सारी बेटियों को बाबा आपने ब्लेसिंग्स दी है कि तुम सभी के जीवन में अब नई खुशियाँ आएंगी, सबको सदा सुहागन रहने का वरदान मिल रहा है। शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पति के आयु को मैंने बहुत लंबा कर दिया, तेरे परिवार में सबके आयु में वृद्धि होगी। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका लख लख बारी का शुक्राना गुरु महाराज। आज करवा चौथ का पावन पर्व है। गुरु महाराज और मेरी करवा चौथ माता को भी अंतर्मन से कोटन कोट शुक्राना और प्रणाम है। माता रानी, आज का जो पूजा है अच्छे से सफल हो जाए, पूरा संपन्न हो जाए। हाथ पकड़वा के गुरु महाराज जी सब कुछ करवा लेना गुरु महाराज, और हमसे जो भी त्रुटि हो जाए बाबा सबको क्षमा करते हुए बाबा आज का पूरा दिन बाबा अच्छे से आपके श्री कमल चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा। और आज की दिनचर्या बाबा अच्छे अच्छे से बिताना। और मेरी पूरी जितनी भी साथ संगत जी है, सब परिवार को बाबा, सबके परिवार को हेल्थ वेल्थ सब कुछ प्लेस करना, और सबको बाबा सुहागन रहने का वरदान देना गुरु महाराज। हमारी सबकी जोड़ी बाबा ऐसे ही बनी रहे, किसी के घर में बाबा कोई कलह कलेश ना हो। और बाबा हमारे जो पति अंकल जी है बाबा, उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना बाबा। वो 365 डिग्री बाबा उनका माइंड जो चेंज कर दिए हैं आप, आपका कोटन कोट शुक्राना बाबा। पहले वो बहुत अलग थे, उनका माइंड बाबा आपने ही सही किया। बाबा कहते भी थे कि तेरे पति का बुद्धि मैं सही करूँगा, तो बाबा आपका अनंतम कोटि शुक्राना है गुरु महाराज। और गुरु महाराज कहते हैं कि हाँ, तेरे लिए मैंने न जाने कितने लोगों की बुद्धि परिवर्तन की है, तू शुक्राना नहीं करती। शुक्राना बाबा। आज मैं अपनी बहन के इधर आई थी, कजन सिस्टर के इधर, तो बाबा ने 7, 27, 47, 37 की बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। 77 बटरफ्लाई दिखा। और बाबा आज हमारे वहाँ मतलब मेरे घर से यहाँ के जो सफ़र में जो रास्ते में बाबा एक मंदिर पड़ता है, वहाँ पे शिव बाबा और काली माता का मंदिर है बाबा। वहाँ पे मुझे बहुत सारे बंदर के भी सुबह सुबह मुझे दर्शन हुए। तो मेरे जय हनुमान भैया को भी कोटन कोट प्रणाम, जय श्री राम सबको। और गुरु महाराज, आप जो आपने इतना अच्छा दिन दिखलाया उसके लिए भी कोटन कोट शुक्राना है गुरु महाराज। बाबा कहते हैं तेरे परिवार पर मेरी चादर हमेशा फैली रहेगी, जा ऐस कर अब कोई भी बुरी नज़र नहीं चलेगी। शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा कहते हैं करवा चौथ विशेष आशीर्वाद बेटी, आज का दिन तेरे लिए बहुत ब्लेसिंग लेकर आया है। तेरे पति के लिए मैं बरकत के खजाने भेज रहा हूँ। तेरे हाथों की मेहंदी आज खुद बोल रही है। तुझे मैंने सदा सुहागन रहने का वरदान दिया है, बस श्रद्धा से शुक्राना कर और इस संदेश को आगे बढ़ा। शुक्राना पिता परमेश्वर। मेरी जितनी भी साथ संगत में जितनी भी माताएं बहनें हैं बाबा, सबको बाबा ऐसे ही आशीर्वाद से नवाजो, सबका घर खुशियों से भरा रहे। और बाबा आने वाले साल फिर से हम सब मिल के करवा चौथ का पूजन करें। और बाबा कहते हैं तेरे जीवन का नया अध्याय अब शुरू कर दिया, जिसमें अब कोई रुकावट नहीं होगी। तुझे आगे बढ़ाने वाला हूँ, तेरी इनकम शुरू होने वाली है। उसमें से गरीबों को लंगर जरूर कराना, मैं तेरे खाता में पैसे भर दूंगा। तुम दूसरों का खाता पैसे से भर दियो, हर ज़रूरतमंद की मदद करना। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा ये करने कराने वाले बाबा सब आप हो बाबा, देने लेने वाले भी आप ही हो बाबा। आप जैसा कराओगे, जैसे हमारी बुद्धि में बैठोगे बाबा, हम तो वही करते हैं। बाबा कहते हैं आंटी तेरा आशीर्वाद, आंटी मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरा परिवार ऐसे ही खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा। अब तुम्हारे रिश्ते में कोई भी अड़चन पैदा नहीं होने दूंगा, ये मेरा तुझसे पक्का वाला प्रॉमिस है। जा ऐस कर, तेरा कल्याण कितना। अब सिर्फ एक काम रह गया कि तू शुक्राना अपने मन से कर। शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा आज थोड़ा सा लेट हो गया है बाबा, क्योंकि मैं घर से आई हूँ, तो फिर मतलब मुझे टाइम लग गया है रास्ते में गुरु महाराज जी, और मैं अभी टाइम निकाल के आपका शुक्राना कर रही हूँ। बाबा का मैसेज था विपिन अंकल जी का, जिसमें लिखा था गुरुजी बोले हैं तेरे परिवार की उम्र अब बहुत लंबी होगी बेटा, चांद में दर्शन होंगे। आज सुबह गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगाना ना भूली। शुक्राना गुरु महाराज। बाबा आपने करवा चौथ ब्लेसिंग दी है कि हम सभी के घर में बाबा सबके पति की आयु में वृद्धि हो, सब सुहागन रहे बाबा। और आपने तो ये भी कह दिया कि आज चांद में आप दर्शन दोगे, तो बाबा आपका कोटन कोट शुक्राना है। बाबा कहते हैं मून ब्लेसिंग, तू नहीं जानती तेरा बड़ा कष्ट आज खत्म कर दिया गया है। शुक्राना बाबा। हमें नहीं पता होता गुरु महाराज कौन सा कष्ट हम पे आना रहता है बाबा, आप सबको देखते हो, टालते हो बाबा। आपका कोटन कोट बाबा अंतर्मन से शुक्राना बाबा, आपका ये शुक्राना बाबा। ये सब बहुत छोटा है, हम आपका देनिया दे ही नहीं सकते गुरु महाराज। बाबा ने कहा है तेनू
गुरुजी स्पेशल ब्लेसिंग तेनू पैसों की कभी कभी नहीं होगी, शुक्राना किया कर, जा ऐस कर, पैसे अपने आप तेरे दरवाजे पर आएंगे। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। जिसमें लिखा है गुरुजी महादेवा ब्लेसिंग में है, तेरे घर लक्ष्मी का वास रहेगा, बस तू शुक्राना करना मत भूलना। गुरु महाराज आपका अंतर्मन से कोट अनकोट शुक्राना बाबा, ये करने कराने वाले आप हो बाबा, ये शुक्राने वाला शब्द भी बाबा आप ही बुलवाते हो बाबा, हमसे तो कुछ होता ही नहीं है गुरु महाराज। बाबा का मैसेज था, दिव्य दर्शन शुभ संकेत बेटी, आज मैं तेरे घर सौगातों की थाली लेकर आया हूँ, इसमें तेरे बच्चों की तरक्की, तेरे लिए सुख और तेरे घर के लिए बरकत है, बस श्रद्धा से शुक्राना कर और आशीर्वाद को ग्रहण कर। शुक्र गुरु महाराज जी आपका अंतर्मन से कोट अनकोट शुक्राना। बाबा ने कहा, जितना तेरे गुरु ने इंतजार करवाया है उसका फल तुझे मिलने वाला है, अब तुझे इतना मिलेगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। बाबा ने ये भी कहा कि जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। सही बात है बाबा, आप ये सही बात बोल रहे हैं बाबा। कल मेरे साथ यही इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट हुआ बाबा। मेरी मौसी सास उनका शाम को बाबा फ़ोन आया, तो बाबा उन्होंने मतलब आज पूजा के दिन ये सब तो डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कल का बाबा ही बुलवा रहे हैं, तो अचानक से उन्होंने मेरी सास का जिक्र किया। फिर बाबा बहुत ऐसे ऐसे शब्द मेरे को सुनने को मिलता है बाबा, मेरी सास का बाबा बुद्धि को सही करो बाबा, वो पता नहीं पुराने ज़माने की सोच की है बाबा, ऐसे ऐसे वर्ड वर्ड बोलते हैं। उस वक्त भी बाबा ने मुझे मैसेज के थ्रू बतलाया कि किसी के कड़वे बोल से तू अपना मन खराब मत कर, तू खुश रहा कर, उनको मैं देख लूँगा। बाबा घृणा तो हम नहीं करते हैं, लेकिन बाबा उस वक्त के लिए बाबा मन बहुत रोता है, मेरा अंदर से मन बाबा बहुत कचोटा था। और कल गुस्से में आके विकास अंकल जी भी सही बात बोल रहे थे, उस वक्त भी मेरा ये भाव आ रहा था कि हम जितना भी अच्छा कर ले बाबा क्यों नहीं सही करते हो, और जो बुरा करते हैं बाबा उनके साथ बुरा ही बुरा होता है। उनका कहने का ये मतलब है मेरी सास का कि मतलब हम मेरा भी सी सेक्शन से बच्चे हुए हैं, दोनों बेटियां सी सेक्शन से है, और मेरी जो छोटी वाली देवरानी है उसको भी सी सेक्शन से ही बेटा हुआ था। अभी कुछ दिन पहले मतलब मेरी बेटी जो है वृद्धि से 6 दिन का छोटा। और जो मेरी ननद थी तीसरी नंबर की बाबा, उसने खुद से शादी किया बाबा, वो उसका बहुत गलत अफेयर था किसी के साथ, और उसने मतलब हमारे घर में स्वीकृत ना करवा के बाबा उसने खुद से शादी की। उसके बावजूद बाबा इतना नाम मतलब खराब हुआ समाज में, उसके बावजूद उसे बाबा बेटा हुआ है। तो बाबा इसी सब के लिए मैं सोचती हूँ बाबा आप कैसे हो, हम इतने इज्जतदार, हम इतने अच्छे से रहते हैं, तो बाबा हम पे आप ऐसे मतलब इल्ज़ाम लोग लगाते हैं कि ये सिर्फ बेटियां ही पैदा करते हैं, ऊपर से इन्हें नॉर्मल बच्चा नहीं होता, इन्हें सी सेक्शन से ही बच्चा होता है। बाबा ये सब बातें कल सुनने को मिला, तो मेरे को बहुत दुख हुआ गुरु महाराज। आज के दिन तो ये बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन बाबा ही बुलवा रहे हो बाबा। तो बाबा आपने ये जो मैसेज डाला था कि जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करिए, तो बाबा इसको जलना ही कहेंगे ना, वो लोगों को रिश्तेदारी में जाके कह रहे हैं कि मतलब मेरी बेटी का किस्मत देखो कितना अच्छा है, पहले पहले में बेटा भी हो गया और नॉर्मल हुआ, और उनको देखो पेट खुलवा खुलवा के बच्चे करते हैं। बाबा ये सब वर्ड सुन के ना मेरा मन कल फिर से रोया, इसीलिए मैं एक्चुअली मैं किसी से इसीलिए बात नहीं करती, और बाबा इसीलिए मुझे किसी से बात करने देते भी नहीं है गुरु महाराज आप। तो बाबा यही सब था बाबा, आप ही देख लेना बाबा कौन मेरे बारे में बुरा सोचता है अच्छा सोचता है बाबा। आज के दिन तो ये सब नहीं बोलती तो ही सही था, लेकिन पता नहीं बाबा ने अभी बुलवा ही दिया बाबा। आप जानी जहानो बाबा, मेरे जो भी कर्म है बाबा उसे जल्दी जल्दी काट दीजिए बाबा। मेरे बुरे कर्म ही थे बाबा, जो कि लोग मतलब मेरे बारे में इतना बुरा बुरा बोलते हैं, लेकिन मेरे को खुशी भी होती है कि जब ये लोग नहीं होते तो मैं बाबा के इतने करीब तो नहीं आती ना बाबा। और मैं लकी हूँ, मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि हाँ मैं दो बेटियों की माँ ही हूँ, सही है कोई बात नहीं, मेरे को बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं है, बाबा ने मुझे बेटी दी हुई है ना, ऐसा नहीं है ना कि मेरा कोख सुना है, बाबा ने मुझे मेरे आंचल को बाबा ने भर के रखा है बाबा। आप इनको बाबा अच्छी मतलब बुद्धि बख्शना बाबा, दोनों बच्चों को लंबी आयु देना बाबा। दोनों बच्चे बाबा बहुत परेशान करते हैं, जिद्दी हैं बाबा, और नॉर्मल बच्चों की तरह बाबा शांत नहीं है। बड़ी वाली जो है अंशिका वो भी बाबा थोड़ा शैतानी कर रही है उम्र के हिसाब से, और वृद्धि तो बाबा ढंग से सोती भी नहीं है बाबा, उसका शरीर भी नहीं लग रहा है बाबा। आप ही देख लेना बाबा आपके बच्चों को बाबा, ये आपके ही बच्चे हैं बाबा। और इसी के साथ बाबा ने अपने ढेरों सारा जो ब्लेसिंग दिया है बाबा करवा चौथ का, आपका कोट एंड कोट शुक्राना है गुरु महाराज। आप हमारे परम पिता परमेश्वर सब कुछ हो बाबा, माँ पिता भाई बहन सब कुछ आप हो बाबा। आप हमारे सब खुश में खुश रहते हो बाबा, आप हमारे लिए खुशियाँ ही बटोरते रहते हो गुरु महाराज। तो बाबा आज का दिन अच्छे अच्छे से निकल जाए, सारा पूजा पाठ हो जाए और अच्छे अच्छे से घर चली जाऊँ गुरु महाराज। और इसी के साथ मेरे पूरे सत्संग जी से क्षमा याचना भी है बाबा कि मेरे बोलने में इस सत्संग में बाबा कुछ भी त्रुटि हुई हो बाबा, मैंने कुछ गलत शब्द बोल दिए हों तो मुझे माफ़ करें। और मैं बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। आज
तारीख है 10। आज करवा चौथ का दिन है संगत जी। टाइम हुआ है 11:15। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। सबके गुरु जी के आशीर्वाद से सबके त्यौहार अच्छे से मने। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत दिन से मैसेज आ रहा है कि बेटी शुक्राना कर, पर जब गुरु जी की इच्छा होती है जब भी शुक्राना होता है। और संगत जी, मेरा ऑपरेशन हुआ है, बहुत दिन से मैं बीमार चल रही थी, किसी बीमारी नहीं कर पाई मैं। टेस्ट जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, माफ़ करना, मैं तो इतना बोलना नहीं आता। गुरु जी, आपकी इतनी मेहर है, इतनी मेहर है, बहुत ही ज़्यादा। मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरे पे पैसे नहीं थे, पर गुरु जी ने पता नहीं कैसे कैसे पैसे करवा दिए। ऑपरेशन भी मेरा सही होगा, 1 महीना हो चुका है। बच्चेदानी निकली मेरी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत गुरु जी ने बहुत बहुत मेहर करी। मुझे इतना डर लगता था ऑपरेशन के नाम पे, पर गुरु जी ने बहुत मेरा साथ दिया, जो मेरी हिम्मत बनी रही, मैं डरी नहीं। अब जब भी मैं गाड़ी में जाती थी कैब करके, तो गुरु जी की गाड़ी मुझे लेने आती थी। डॉक्टर के गुरु जी की गाड़ी मुझे छोड़ने आती थी। गुरु जी ने मेरे साथ 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 गुरु जी रहे हैं। जब मैं घर से निकलती थी इतनी पहले ही दर्शन दे देती। गुरु जी, बस क्या बताऊँ, आपकी तो मेहर इतनी है। हम एक टाइम को भूल जाते हैं, पर गुरु जी हमें नहीं भूलते। संगत जी, इतने प्यारे गुरु जी हैं हमारे। ये एकदम तितली इतनी बड़ी आई, और मेरे लड़का और मैं खड़े थे, लड़के के सिर पे को होके पीले रंग की थी और गई। बहुत देर तक दिखी हमें। मन तो जी खुश होगा, गुरु जी हमारे साथ हैं, कुछ नहीं हो सकता। जहाँ भी जाती हूँ गुरु जी दिखते हैं बस। मेरे तो रात दिन मन में गुरु जी बसे हैं बस। कुछ नहीं दिखता मुझे। कुछ वैसी बात हो जाती है, गुरु जी हैं, सब संभाल लेंगे। पहले कुछ भी हो जाता, इतनी चिंता हो जाती थी, बहुत चिंता। अब तो पता नहीं, बस गुरु जी हैं, जो कुछ करेंगे अच्छा करेंगे, अब कोई टेंशन नहीं होती। गुरु जी के बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राने हैं, बहुत ज़्यादा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। करोड़ों बार भी शुक्र, अरबों बार भी करें तो हम गुरु जी का एहसान इतना है कि हम नहीं कर सकते। गुरु जी ने तो हमारे मिनट मिनट पे, सेकंड सेकंडों में इतना वो दिया है, बहुत ज़्यादा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मैं इतना ही सत्संग शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ लेकिन भैया मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना, कि मैं ठीक सी हो जाऊँगी जब एक और शुक्राना करूँगी बस। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बस अपना हाथ गुरु जी मेरे सिर पर तक मत हटाना बस। मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करना, और मैं किसी का गलत करने की सोचूँ तो गुरु जी ऐसा मन में मेरे कोई बिल्कुल भी विचार मत लाना। सब सब ठीक हो, जो कोई हमारा बुरा कर रहा है वो भी ठीक हो। गुरु जी अपना आप उसको देखेंगे, और गुरु जी हमारा मन बिल्कुल स्वच्छ रखना गुरु जी बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी रश्मि, बेंगलोर से सभी संगतों को आज करवा चौथ के पावन अवसर पे
बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये दुआ करती हूँ, ये अरदास करती हूँ प्रभु जी से, गुरु जी से कि हम सबकी झोलियाँ, हम सबका सुहाग आप हमेशा ब्लेस करना। बिल्कुल हम सबको अपने बच्चों की तरह अपने चरण शरण में रखना। आज गुरुपा की सारी बेटियां और इस दुनिया की सारी औरतें अपने अपने सुहाग के लिए इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा उपवास करते हैं। गुरुपा सबके उपवास को सफल बनाना, उन सबको ब्लेस करना और उनकी झोलियां सदा सुहागन के आशीर्वाद से भर देना। गुरुपा को मैं कुछ और चीज़ों का शुक्राना करना था जो मैं बहुत दिनों से नहीं कर पाई। सबसे पहला नंबर आता है निशी आंटी का। निशी आंटी के घर में जो खुशियाँ आई हैं उसके लिए गुरुपा को अनंतम शुक्राना। एक दिल का रिश्ता होता है जो गुरुपा ने हमें सिखाया है। हम खून के रिश्ते में नहीं हैं, किसी धर्म के रिश्ते में नहीं हैं, पर हम गुरु जी के संगत हैं, गुरुपा के रिश्ते में हैं। तो उनके दुख में अपने दुख को महसूस करना, एक दूसरे की संगत के दुख दुखी होने पे अपने आप को दुखी महसूस करना और उनकी खुशी में खुद को नाचना, खुद की खुशियों को, असीम खुशी को महसूस करना, गुरुपा ने ही सिखाया है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपने मुझे इन 2-3 दिनों में बहुत कुछ ब्लेस किया। बाहर जाकर दुनिया देखा मैंने। मैं पूरे दिन घर में रहने वाली, घर के कामों में फंसे रहने वाली, एक वॉक के लिए भी नहीं जा पाती हूँ। जिम्मेदारियां ही नहीं खत्म होती गुरुपा। और जब आपने मुझे इस आनन फानन में मुझे बाहर ऑटो में बिठा के मार्केट भेजे तो मैं अपने पुराने दिन याद कर रही थी। शुक्राना गुरुपा, जब मैं वर्किंग थी, सुबह सुबह रेडी होकर ऑटो में, बस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुबह सुबह जो वो गाने, आरती, कहीं कुछ ध्वनि, कभी कहीं कुछ म्यूज़िक जो मैं सुनते हुए जाती थी, गुरुपा मैं वो बहुत पसंद करती थी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैंने अपने काम को हमेशा बहुत पूजा है। और बात है कि जिम्मेदारियां हमेशा खींच ली हैं मुझे वापस, लेकिन आपने ब्लेस किया है तो अब मुझे घर से भी वो अनुभव आप मुझे दे रहे हैं और वो जो असीम अनुभूति है वो भी आपकी वजह से ब्लेसिंग मिलती है हमें। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। फिर आपने मुझे पार्लर ब्लेस किया, सबने मेरी बहुत तारीफ की गुरुपा। मैं टेलर के पास गई थी, वो आंटी मुझे 2 बार देखी। पहली बार जब मैं कपड़ा देने गई थी, दूसरी बार जब मैं लेने गई थी। तो कपड़ा जब देने गई थी तब मैं जैसी रहती हूँ वैसे ही गई थी, सिंपल। और जब लेने गई थी उससे पहले आपने मुझे पार्लर ब्लेस किया था, तो बहुत तारीफ किया उन्होंने। शुक्रिया गुरुपा, तारीफ सबको अच्छी लगती है। मुझे नहीं पता उन्होंने दिल से किया कि फॉर्मेलिटी की, लेकिन अच्छा लगा मुझे भी। और मेरे दोस्त, मेरे सभी संगी साथी ने मेरी सराहना की। शुक्रिया गुरुपा। और कल मैं जा रही हूँ इन लॉज के घर। सास ससुर जी तो नहीं है, सॉरी,
सास के घर, वहाँ मेरी देवरानियाँ हैं। गुरुपा मेरी बहनें जैसी हैं। मतभेद हो जाती है, पर कभी रिश्ता मत हटाना गुरुपा। प्यार बढ़ा देना, चमत्कार दिखा देना गुरुपा। इतना प्यार हो जाए कि देवरानियाँ नहीं, सगी बहनें, लोगों को जलन हो जाए। नहीं नहीं, जलन खराब होती है, नहीं गुरुपा। मगर हाँ, प्यार हो। तो मैं जा रही हूँ वहाँ, क्योंकि लोग पहले से ही जलते हैं गुरुपा, इसलिए हंसी में। लोग पहले से ही जलते हैं। वो तो चाहते ही नहीं कि हम एक साथ रहे। वो चाहते हैं कि हम सारी देवरानी जेठानियाँ ऐसे मुंह टेढ़ा करके लड़े। तो वो मत होने देना गुरुपा। शुक्रिया गुरुपा। और सारे फेस्टिवल खुशी खुशी बिताना का आशीर्वाद देना मुझे। कोई बात ना बढ़े, कोई कुछ ना हो, सब खुशी खुशी रहें, खूब अच्छे से फेस्टिवल मनाएं और सब अपने अपने घर को वापस जाए। पक्षी उड़ता है, आकाश में जाता है, वापस घोंसले में आता है, पर अगर वो जिस काम के लिए जा रहा है वो करके आता है वापस, तो खुश रहता है। अगर उसे वो हासिल नहीं मिल होता तो वो उदास होके आता है। तो बाकी सब आपके हाथ में प्रभु जी। अनंतम शुक्राना। और हस्बैंड अंकल को भी खूब खुश रखना। उनका स्वभाव मेरे तरफ हमेशा बहुत खुशी खुशी रखना, और उन्हें ये सद्बुद्धि देना हमेशा कि उनकी परिवार, उनका वाइफ, उनके बच्चे बाकी सभी रिश्तों से ऊपर है, क्योंकि सारे रिश्ते फिर अपने तरीके से खेलते हैं, ये उन्हें नहीं समझ में आता। खैर, शुक्राना है गुरु का। बच्चों की पढ़ाई चलाते रहना, छूट ना जाए। बहुत मुश्किल से उन्हें मैंने संभाला है, बहुत ख़राब किया उन्होंने। फर्स्ट टर्मिनल बहुत बिल्कुल ख़राब किया है, तो बाकी सारे टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, इसलिए इसकी टीचर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फर्स्ट टर्मिनल अच्छा नहीं किया। और अब सेकंड टर्मिनल में एक कमबैक होना चाहिए, बैंग, इतने का मार्क्स कि अचंभे हो जाए लोग। इतनी पढ़ाई, इतनी अच्छी पढ़ाई और इतने तरीके सिखाओ उन्हें कि अगर मैं नहीं भी रहूं तो उन्हें पढ़ना आ जाए, उन्हें समय पे पढ़ना और अपना काम करना आ जाए। शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी लुधियाना पंजाब से। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग भी करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ, अभी क्या नाम, हाल ही में मेरा बेटा वैष्णो देवी गया था, वहाँ से आया, उसके बाद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब थकान की वजह से फीवर सा भी हो रहा था, फिर उसे लूज मोशन भी लग गए। उसके बाद वो लूज मोशन जिस दिन लगे उस दिन रात को 1-1:30 बजे के आसपास मेरे पास आया अपने रूम से कि मम्मी घबराहट हो रही है। मैं बहुत घबरा गई एकदम, क्योंकि मेरे बेटे, बच्चों को कुछ भी हो तो माँ बाप तो घबरा ही जाते हैं, और मैं तो वैसे सिंगल मदर हूँ। बहुत मतलब उल्टी होने को हो रही थी, उसने उल्टी भी की 2 बार। फिर उसको मैंने जल प्रसाद दिया, फिर उससे भी उसे मतलब इतना आराम नहीं था। वो घबराहट के मारे सुबह के 5:30 बज गए। मेरा बहुत दिमाग ख़राब, मैं मंत्र जाप करे जा रही थी और लगातार। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया, मैंने गुरुजी का चंदन प्रसाद लिया, उसमें जल मिलाया, उसकी नाभि पे उसके पेट पर लगाया, उसके पास जल पिलाया उसे दोबारा, और उसको मतलब वो 5-10 मिनट में ही उसे आराम पड़ गया और वो सो गया। मैंने उसके पैर की पिंडलियाँ भी दबाई। सुबह मतलब ठीक था, थोड़ी उसे वीकनेस थी पूरा दिन। फिर उसे मैंने ग्लूकॉन डी वगैरह दिया। फिर मुझे गुरुजी के कई मैसेज आ रहे थे कि अपने
तेरे बेटे पे भारी संकट आ रहा है, शुक्राना कर। तेरे बेटे वाले मतलब बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मैसेज आता है और मैं और ज़्यादा डर गई थी। फिर मैंने गुरुजी के एक मैसेज में मुझे बताया गुरुजी ने कि अपने बेटे के ऊपर से काला नमक डालकर जल के लोटे में 7 बार उतार के बाहर फेंक दे। फिर मैंने वही उपाय किया, अपने बेटे के ऊपर से 7 बार जल का लोटा उतार के बाहर फेंक दिया मंत्र जाप करते हुए। फिर वो अब मतलब ठीक है। और मैंने ये उपाय अपनी बेटी पर भी किया, अपने ऊपर भी किया और घर में थोड़ी सी मतलब धूनी वगैरह जो देते हैं वो भी दी और अब पहले से बहुत ठीक है। और मैं उसी दिन में मार्केट में गई तो घर से निकलते ही मुझे 444 नंबर की ब्लेसिंग, 000 नंबर की ब्लेसिंग और क्या नाम 777 नंबर की ब्लेसिंग गाड़ी के ऊपर इकट्ठी खड़ी हुई दिखाई दी। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु का। उस दिन तो पता नहीं क्या हो रहा था, मिरेकल हो रहे थे। तो मैं आगे गई तो मैंने देखा कि 333 की, 222 की, ऐसे करके 48 की और 577 क्या नाम 9 बार 7 ऐसे करके मुझे ब्लेसिंग ही मिले जा रही थी पूरे रास्ते में। बहुत हैरान थी जब से मुझे मेरे जैसे गुरुपा मेरे अंग संग ही रहते हैं हर समय। और मैं अब पहले से भी मतलब मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे भी ऐसी मतलब एसिडिटी गैस की वजह से ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत परेशान थी मैं। दवाई भी लेकर आई थी पर मुझे आराम नहीं आ रहा था। मैंने अब दवाई बिल्कुल छोड़ दी। मैंने गुरुपा से अरदास करी, नीम करोली बाबा से अरदास करी और अब मैं भी पहले से बहुत ठीक हूँ। बस गुरुपा अपना मेहर भरा हाथ मुझ पे, मेरे परिवार पे और संगत परिवार पे और स्वामी आंटी के परिवार पे सब पर रखना। जो आपकी संगत नहीं है उन पर भी रखना। सबके बच्चे राजी वाजी रहें, उनको कभी कोई कष्ट ना हो। और मेरी अभी गुरुपा से कुछ अरदास हैं, वो जब पूरी हो जाएंगी तो मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग करूँगी। मुझे अपना शुक्राना सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 9 तारीख का सुबह का सुबह का सत्संग मैं गुरु जी के समक्ष बैठकर सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी बहुत गुस्सा हो रहे हैं मेरे से। वो कह रहे हैं मैंने तेरे घर को इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बचाया, तूने अभी शुक्राना भी नहीं किया। तो सॉरी गुरु जी, मैंने शुक्राना किया था, शायद शेयर नहीं हुआ हो। संगत जी, गुरु जी ने मेरे घर में वायर में आग लगने से बचाई थी, मैंने बताया था जैसे। तो सॉरी गुरु जी, सॉरी। आज थर्सडे का शुक्राना कर रही हूँ माँ मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने बोला है कि मैंने तेरे घर को दुर्घटना होने से बचाया इतनी बड़ी, और तूने शुक्राना भी नहीं किया। तो गुरु जी, पहले तो ये मेरा घर नहीं है, आप ही का दिया हुआ है। आपका घर है, आपकी बेटी का घर है, आपके नातिनों का घर है, आपने ही ब्लेस किया हुआ है इस घर को। तो सॉरी,
शुक्राना करने में लेट हो गई मैं। दूसरा गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि जब मैं शुक्राना के लिए बोलता हूँ तो कोई तो बात ही होगी ना, जो तू करती नहीं है और इतनी देर करती है। तो संगत जी सुबह मैसेज आया कि मैं तेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कर रहा हूँ, जल्दी से शुक्राना कर, और मैं उनकी राह सीधी कर रहा हूँ। तो मैं करने वाली थी लेकिन दिमाग से निकल गया, अभी याद आया। तो गुरुजी मैं अब कर रही हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो गया 1-1.5 घंटा, तो सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना और बच्चों को ब्लेस कर देना। उनकी ज़िंदगी में जितने दुख दर्द हैं, जितने कांटे हैं, सब निकाल देना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, आप ही के नातिन है वो गुरुजी, और मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। पता नहीं, मैं सोचती रहती हूँ, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा आजकल। आज शरीर में बड़ी थकान महसूस हो रही है गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, इतना ध्यान रखने के लिए, पल पल हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। और गुरुजी कह रहे हैं तेरी भी टेढ़ी मेढ़ी मैंने तेरी टेढ़ी मेढ़ी राह सीधी करी है, शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे इतनी ख़राब ज़िंदगी में से अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। मैं बीमारी में इतनी रहती थी, तो आजकल मैं ठीक हूँ। थोड़ा बहुत दर्द है, वो आपने बोला कि जो मैं उपाय बताता हूँ वो कर, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी दिवाली तक शरीर में इतनी हिम्मत दे दो, मैं जल्दी जल्दी काम कर पाऊँ। बहुत काम है गुरुजी, और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कैसे करूँ, हो ही नहीं रहा मेरे से गुरुजी। और मुझे माफ़ कर देना, शुक्राना लेट हो जाता है तो सॉरी गुरुजी। अपनी बेटी को माफ़ कर देना गुरुजी। और शुक्राना हर पल का, शुक्राना हर सांस का, शुक्राना गुरुजी। आप हर रोज़ नया दिन दिखाते हो, उसके लिए शुक्राना। बच्चों की रक्षा करते हो, उसके लिए शुक्राना। पति अंकल और बच्चे काम से सही सलामत लौट आते हैं, उसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हर पल उनकी रक्षा करते हो, उसके लिए शुक्राना। इतना अच्छा खाना पीना देने के लिए शुक्राना गुरुजी। घर में सुख शांति लाने के लिए शुक्राना गुरुजी। और इतने अच्छे ब्लेस मैसेज भेज रहे हो ना, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। उसी के सहारे चलते रहते हैं, पढ़ पढ़ के खुश हो जाते हैं कि गुरुजी हमारा कितना ध्यान रख रहे हैं। गुरुजी एक उम्मीद के सहारे ज़िंदगी कट जाती है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हाथ पकड़ने का इतना शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे माफ़ कर देना मेरी गलतियों के लिए। बहुत गलतियाँ की हैं जाने अनजाने मैंने, और आपने माफ़ कर भी दिया है, फिर से माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी। और आज आपने एक मैसेज भेजा था, जो जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं उनके कर्म कट जाते हैं, तो उन्हें मैं अपने पास बुला लेता हूँ। जो लंबी उम्र जीते हैं तो वो बहुत कर्म कांड करके आते हैं, तो उन्हें अपने कर्म तो भुगतने ही होते हैं। हाँ गुरुजी, सही कह रहे हो आप। तो गुरुजी जल्दी जल्दी हमारे कर्म कटवा दो और हमें अपने घर वापस बुला लो। अच्छी नहीं है ये दुनिया, बिल्कुल भी हमें अच्छी नहीं लग रही गुरुजी। इतने धोखे हैं ना, इतने यहाँ पे अपने ही आदमी अपनों को धोखा देते हैं, अपने ही तंत्र मंत्र करते हैं। शुक्राना गुरुजी, इतने अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। गुरुजी आपका शुक्राना है, वर्डों में तो कर नहीं सकते, लेकिन दिल से, रोम रोम से, शरीर के सिर्फ गुरुजी ही निकलता है मुंह से। मुझे शुक्राना करना नहीं आता गुरुजी, आपको पता है। दिल से शुक्राना है, आपको पता है, आत्मा से शुक्राना करती हूँ मैं। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना गुरुजी। बस अब परीक्षाएं लेनी बंद करो, अब मेरे से नहीं हो रहा गुरुजी। अब मैं थक चुकी हूँ, मन से, शरीर से, दिमाग से, सबसे थक गई हूँ गुरुजी। जबरदस्ती काम करती हूँ बस। शुक्राना गुरुजी मुझे संभालने का, कि बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। आपके ये शब्द
मन को इतनी हिम्मत देते हैं ना कि मैं हूँ ना तेरे नाल, तू क्यों चिंता करती है, तेरा पियो बैठा है ना। बिल्कुल मेरे पापा की वर्डिंग, मेरे पापा भी ऐसे ही बोलते थे, तू क्यों चिंता कर रही है, मैं बैठा हूँ ना। और मेरे भाई भी ऐसे ही बोलता था, बुढ़ी तू चिंता क्यों कर रही है, मैं हूँ ना। और दोनों ही चले गए। शुक्राना गुरुजी, मुझे संभालने का, एक भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक माँ के रूप में, एक पापा के रूप में, सारे रूप आपके अंदर है भगवान, तो हो ही आप मेरे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आप कहते हो कि तेरे हंसने के दिन आ गए। हाँ गुरुजी, मेरे हंसने के दिन आ गए हैं। और मैं तो उसी दिन ठीक हो गई थी जिस दिन महादेव जी आपने मेरा हाथ पकड़ लिया था गुरुजी। माँ काली और आप मेरे दोनों ने हाथ पकड़ के मुझे इतनी हिम्मत दी, मुझे इतना उठाया कि सामने वाले हक्के बक्के रह गए हैं कि ये ठीक कैसे हो गई गुरुजी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही कृपा बनाए रखना परिवार पर, मेरे मेरे पर, मेरे साथ भी और मेरे बाद भी परिवार को मत छोड़ना गुरुजी। आप बच्चे आप ही के ही है ये दिए हुए, इनको सही राह पे ही लगाए रखना गुरुजी। इनसे कोई गलत काम मत होने देना और इनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बस इतनी कृपा बनाए रखना। इनका हाथ देने वालों में ही रहे, मांगने वालों में ना रहे बस। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। नाराज मत होना मुझसे, मैं शुक्राना तो करती है, बस रिकॉर्ड नहीं करते गुरुजी। शुक्राना सारी संगत का भला करना गुरुजी। विपिन अंकल और स्वामी आंटी को भी भर भर के ब्लेसिंग देना। वो हमारे सारे सत्संग शेयर करती हैं, वो बहुत नए काम कर रही है गुरुजी। उनके चैनल को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मायके की तरफ से शुक्राना गुरुजी। और जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, जिनको मैं प्यार करती हूँ, सबके तरफ से शुक्राना गुरुजी। और मेरे शत्रुओं को भी शुक्राना, जो जिन्होंने मुझे आपसे मिलवा दिया ना, वो मुझे इतना दुख देते ना आप मुझे मिलते। शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन्य गुरु जी, बाबा गुरु जी। लव यू गुरु जी, माफ कर देना मुझे गुरु जी। और बड़े मंदिर बुला लो जल्दी से, मेरा अपने मायके आने का दिल कर रहा है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना अनंतम गुरु जी, शुक्राना गुरु बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना मेरे गुरु भाजी। लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अज दिन भी शुक्राने दा शुक्रवार संगत जी, सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। कहते ने भी यार शुक्रवार तू शुकराना जरूर करिया कर। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਅਮੰਗਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਕ ਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ, ਕੜਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਛਣ ਛਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਗਏ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਆ ਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦਾਣਾ ਚੁਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤਰੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਨਰਾਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी कल वीरवार का दिन सी। वीरवार मैं घंटे की प्ले लिस्ट चला के सत्संग करती हाँ घरे संगत जी। सो मैं प्ले लिस्ट चलाई 1 घंटे की। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ, ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਚਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲੀ ਕਰ ਲਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰੇ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਚਲਾ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਿਲਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਭ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਅੱਜ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਭਜਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਧੇ ਦੇ, ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ, ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਜਨ ਗਾਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਹੋਈ ਬਾਅਦ ਚੰਬੇ ਗੋਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਈਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਫਿਰ ਮੱਠੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਬਿਸਕਿਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਤੇ ਪਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਛਿਪਕਲੀ ਘਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਛਿਪਕਲੀ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਿਪਕਲੀ ਦਿਖੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਛਿਪਕਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਬਾਕੀ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਛਿਪਕਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਲਟ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ੁਭ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਈਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਈਆ ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਪਿਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਖਾ ਲਈ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਮਸਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਏ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਸਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨੀਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਬਾੜ ਆਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾੜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਇਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਰੀ ਮਾਇਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 8-8 10-10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਡਰੀਮ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਤਲਬ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਸੀ, ਦਹਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੰਡਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਪਕੜਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਵਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਧਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਬਸ। ਉਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕਟ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਕੀਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ, ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਸੰਕਟ, ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੜਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਹੈ। कहते मेरी बेटी माड़े बंदे के आगे तुझे रोने नहीं दूंगा, ये सब कर्मों का खेल है। 90% कष्ट मैं अपने ऊपर ले चुका हूँ, तुझे अपने से जोड़ा है सुखी रहने के लिए। नाम सिमरन जाप ते बहुत शांति मिलेगी, इसमें शक्ति भी है, और तेरा माड़ा वक्त बदलेगा। जरूर शुक्र कर और आगे भेज। बाकी गुरु जी ने जिन्नी पॉजिटिविटी लियांदी उहदे लई मैं अरबां वार शुकराना करदी हाँ। बाकी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੜਦੇ ਮੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਥੋੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁੱਖ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਕੀਮਾਂ ਫੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲਾ ਲੈਣ ਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। बेटी तुझे जो संदेश मिला तो ये इतफाक नहीं है शिव, और गुरु जी की कृपा है। शुकराना कर, अपने हिस्से की सेवा पूरी कर, और देख 7 दिन में तेरा जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सो बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। कहते शुक्रवार की शाम वो होती है जो गुरु जी अचानक भाग्य का पन्ना पलट देते हैं। शुकराना बोल और चमत्कार ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਬੇਟੀ, ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸੋ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਤਤੀ ਵਾਓ ਨ ਲਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ शरनाई। जो गिरद हमारे राम का, जो गिरद हमारे राम का, दुख लगे ना पाई, दुख लगे ना पाई। जो तती वाव न लगई, पार ब्रह्म शरनाई। ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म शरनाई। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਈ। ਹੋਰ ਤੁਮ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਤੁਮ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਤੁਮ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਤੁਮ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਨਾ, ਭੁੱਲਣ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਆ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਆ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਸਭ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹੀਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਛੂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਬਸ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਹੈ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਇਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਸੰਗ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਾਸੰਗਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ।